रोम रोम भाइयों। This video is made for review and educational purpose under fair use. All clips belong to respective news networks. और इस सयानी ने शिवलिंग के ऊपर कंडो वाला वो दृश्य लिखा था, फोटो खींचकर ट्वीट किया था कि इसी काम आएंगे ये पत्थर। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, टीएमसी से पूछना चाहता हूं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मक्का और मदीना के ऊपर ऐसा कोई दृश्य करके आपका सांसद ऐसा कर दे? है इतनी हिम्मत? तो खड़ा करो हाथ, कायरों की जमात। अमर हृदय मजे काबा नयने मदीना। रुको जरा, सब्र करो। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बस हवा निकल गई। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम कंडोम वाला नहीं लगाओगे? शिवलिंग पर कंडोम पहनाने वाले फोटो नहीं लगाओगे अपने अपने डीपी में? हिंदुओं को आपने क्या समझ लिया था, भेड़ बकरी? दोस्तों नमस्कार। आज की इस डिबेट में आप देखने वाले हैं कि बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी और उसकी बड़बोली नेता शायना घोष के सुर ही बदल चुके हैं। कल तक ममता बनर्जी की जो नेत्री हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव पर असली टिप्पणी कर रही थी और बंगाल को मक्का मदीना बनाने की बात कर रही थी, वह आज हनुमान चालीसा गाती हुई दिखाई दे रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की यह डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे किस तरह एंकर अमिताभ अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी और उनकी चमचों की जबरदस्त धुलाई की। तो दोस्तों आपको यह डिबेट देखकर बहुत ही आनंद आने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे तगड़ी बहस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। बड़ी विचित्र स्थिति है। लड़का इम्तिहान में बार बार फेल हो रहा है, चूंकि पढ़ नहीं रहा ठीक से, और हर बार ये कह रहा है कि टीचर ने मुझे ठीक से आंसर लिखने नहीं दिए, मुझे घूर रहा था टीचर, इसलिए मैं भूल गया सवाल लिखना, उत्तर लिखना, इसलिए फेल हो गया। ऐसे बच्चों की बात नहीं सुनी जाती। माता पिता भी समझ जाते कि बहाना बना रहा, तो वो कान के नीचे लड़के को दो देते हैं। बात तो सही है। कहते हैं आस पड़ोस के तेरे क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, तू अकेला फेल हुआ, और बता रहा कि टीचर के कारण फेल हुआ। वैसी स्थिति कुछ भारत की राजनीतिक दलों की हो गई। हम नहीं जीतेंगे तो हम बांध के आप लाल किले पर लटका दो, लेकिन हम मानेंगे नहीं, ईमानदारी से चुनाव हुआ, जान लो। हमारी शर्त एक ही है कि हम जीते तो हम ये सर्टिफिकेट देंगे कि चुनाव ठीक हुआ। अगर हम नहीं जीतेंगे तो ब्रह्मा उतर आए, हम ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि चुनाव ठीक हुआ, हम कहेंगे कि चुनाव गलत हुआ। और एक नई बात जो अभी तक नहीं आई थी, वो आज राहुल जी ने उसका प्राकट्य किया है। ये भारत के लिए बहुत ही अजीब बात है और बहुत ही विचित्र बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जितने सांसद हैं लोकसभा में, उसमें हर छठा सांसद घुसपैठिया है। लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य घुसपैठिया हैं। समझ रहे हो आप? भाजपा के पराक्रम से बंगाल में रिजल्ट नहीं आया है, अकेले भाजपा का पराक्रम नहीं है। आसनसोल में एक मंदिर बंद कर दिया गया। एक उदाहरण बताता हूं रवि भाई, आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की ममता जी वहां शासन में रही और बंद हुआ था लेफ्ट के शासन में। मंदिर कमेटी अदालत गई, अदालत ने कहा मंदिर खोलो, सरकारों ने कहा मंदिर नहीं खोलेगा, सिर्फ साल में रुक जाओ, सिर्फ साल में 4 दिन खोलेगा। उनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा, मंदिर को बंद करने के पाप में भागीदार सारे ध्वस्तीभूत हो गए। और जिस दिन परिणाम आया उसी दिन शाम को भगवती दुर्गा का मंदिर खुल गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप हिंदुस्तान में राजनीति करेंगे इस ढंग से? फिर सऊदी जाइए, सऊदी अरेबिया में संभावनाएं हैं। और अखिलेश जी ममता जी से कह देते कि भाई मंदिर खोल दो, बुआ जी नहीं ना। सोनिया जी कह देती कि ममता जी तुमको मेरी कसम मंदिर खोल दो, नहीं ना, कोई नहीं कहा। बोले मंदिर बंद है, ठीक बंद है, कोई चर्च बंद नहीं होना चाहिए, कोई मस्जिद बंद नहीं होनी चाहिए। तब फिर ठीक है भैया, ठीक। अनंत में मसला वही है
आप अपने घुसपैठिए सांसदों को बचाने के लिए क्या करेंगे? राहुल जी ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, ये प्रिविलेज का मामला है और जिस तरीके से सांसदों के ऊपर, भाजपा के सांसदों के ऊपर एलओपी के द्वारा ये लगाया गया आरोप, ये लोकतंत्र में इस तरह के आरोप की कोई जगह नहीं है। और जिस सांसद में आप जहां से जीत कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही जीत कराते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा ही जीत कराते हैं, उसके बाद आप इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी मानसिकता ये बताती है कि आप किस मानसिकता के लोग हैं। आप जिस आसनसोल की मंदिर की बात कर रहे थे, पश्चिम बाजार में वो मंदिर है, हमने चुनाव के दौरान कहा था कि जिस दिन हम चुनाव जीत कर आएंगे उसी दिन उस मंदिर को ओपन करेंगे, और परिणाम 5 बजे आता है, 7 बजे वो मंदिर खुल जाता है। और दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में, तो कांग्रेस की सियानी घोष जो है वो गाना गा रही होती है कि दिल में कबीना है, आंखों में मदीना है, और वो कहते हैं कि मैं इस प्रदेश को मदीना और ये नहीं बनने दूंगा, ये माँ दुर्गा की भूमि है, माँ दुर्गा की भूमि बन के रहेगी। उसके बाद उसी मंच से वही सियानी घोष हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देती है, लेकिन तब तक तो खेल हो गया रहता है भैया जी। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बस हवा निकल गई। इस देश में आपने जो कहा वो निश्चित तौर पे ये देश जिस तरीके से पोलराइज हुआ है वोट, ये वोट पोलराइज बहुत पहले होना चाहिए था। ये नया भारत है, 2014 के बाद का भारत है। मैं तो हैरान हो गया जब मैंने देखा कि ममता जी को सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि अपने बाद तुम सयानी घोष को चेहरा बना दो। उन्होंने कहा डन। ममता जी के बाद सबसे ज्यादा सभाएं पूरी टीएमसी में सयानी घोष की हुई। वो कौन है? महिला मुफ्ती साहब, जिन्होंने पेंसिल से कार्टून बना दिया, उनकी गर्दनें काट दी गई। आप गवाह हो, है? और इस सयानी ने शिवलिंग के ऊपर कंडोम वाला वो दृश्य लिखा था, फोटो खींचकर ट्वीट किया था कि इसी काम आएंगे ये पत्थर। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, टीएमसी से पूछना चाहता हूं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मक्का और मदीना के ऊपर ऐसा कोई दृश्य करके आपका सांसद ऐसा कर दे? है इतनी हिम्मत? तो खड़ा करो हाथ। कायरों की जमात और भाषण बड़े बड़े। ममता जी उसी दिन चुनाव हार गई जिस दिन उन्होंने सयानी घोष को अपने बाद सबसे बड़ा चेहरा बनाया। लिख लो। अब ये एसआईआर कहां मुसलमान हिंदू छोड़ दो भाई साहब। दिल में काबा है, नैनों में मदीना है, तो काली और चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? झालमुड़ी बेचेंगे? तमाशा बना के रखा है यार। बंगाल काबा और मदीना के अस्तित्व में आने से पहले से था। इस्लाम के जन्म हुए कितना समय हुआ? क्या काबा क्या मदीना सब उसके बाद ही है ना। आप 5000 10,000 वर्ष की सभ्यता को लांछित कर रहे हैं कंडोम पहनाकर। क्या राहुल गांधी ने आपत्ति की? ममता जी को फोन लगाया कि ममता ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं आपको इंडिया गठबंधन से बाहर करूंगा, नहीं तो इस लड़की को हटाओ? नहीं। अखिलेश जी ने की? नहीं। आप तो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, आपको अखरा नहीं ये बात कि इस भारत की भूमि में कोई भाई का लाल ऐसी हिमाकत कर रहा है। और ममता बुला लेती तो हो सकता है अखिलेश जी सयानी के साथ मंच भी शेयर कर लेते, कि भाषण भी दे जाते। वो तो बाबा गए और जब उन्होंने बंगाल को मथा तब वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की लड़की। क्या उसको लगा भैंस गई पानी में, लेकिन तब तक भैंस चली गई थी। क्यों? बाबा ने फिर इसी बात को पकड़ लिया महाराज ने। उनने कहा कि इस धरती को मक्का और मदीना नहीं बनने देंगे, हृदय में काली रहेगी और नेत्रों में चैतन्य महाप्रभु रहेंगे। लो अब टापो। अब एसआईआर पीआईआर सीआईआर पीआईआर करते रहो। अब्बा डब्बा टब्बा हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। किसी ऐसे ही सयानी घोष टाइप का जो बवाली कैरेक्टर हो, उसको किसी को कहो कि एक बार फिर कंडोम पहना के फोटो डाल दो शिवलिंग पे। अब कोई माइकलाल हिम्मत नहीं करेगा रवि भाई, अब कोई माइकलाल हिम्मत नहीं करेगा। हारी केवल ममता है, नशा सबका उतर गया, अच्छों का उतर गया। बड़ा मंगल पे हनुमान जी की बड़ी बड़ी फोटो सब डाले, तुम रक्षक काहू को डरना। खत्म। दोस्तों हमें उम्मीद है आज की यह डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी।
आप इस पूरी डिबेट को कैसे देखते हैं? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ऐसी तेज और दिलचस्प डिबेट वाली वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।